नमस्कार। आज हम जिस विषय का विस्तारण करने जा रहे हैं, वह विषय हमारे मन से संबंधित है। एकाग्र विचारक बने और अखंड जीवन जिएं। यह विचारधारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना भाग्य पर नहीं, परिश्रम पर विश्वास करें में से निसृत है। मन बहुत चंचल माना जाता है। उस चंचल मन को कैसे काबू किया जाए? विभिन्न प्रतिमानों के माध्यम से मन की एकाग्रता पर आज हम चिंतन मनन करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की एकाग्रता से संबंधित विचारधारा को आज हम विस्तारित करने की कोशिश करेंगे। चर्चा का विषय है एकाग्र विचारक बने और अखंड जीवन जिएं। इमर्सन ने लिखा है कि जीवन में एकाग्रता से कमजोर व्यक्ति भी महाबली बन जाता है। अभ्यास से अज्ञानी भी विद्वान हो जाता है। जो एकाग्रता नहीं रखते, उनकी शक्तियां बिखर जाती हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसा इमर्सन का कथन है। कहते हैं कि मन बड़ा ही चंचल होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को मन की एकाग्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि सबसे बलवान कौन है? अर्जुन ने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे बलवान मन है। मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है, खास तौर से मन को एकाग्र करना। एकाग्रता का अर्थ होता है कि एक ही सत्य के लिए ग्रहणशील होना। हमारे जितने भी बुद्धिमान विचारक हैं, वो हर सकारात्मक चीज के लिए ग्रहणशील होते हैं। आपके चारों ओर बहुत सी सकारात्मक और नकारात्मक चीजें होती हैं। आपको एकाग्रता के साथ अनावश्यक चीजों को अंदर नहीं आने देना है। जैसे आप मच्छरदानी लगाते हैं क्योंकि आप मच्छरों से बचना चाहते हैं। आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें नहीं चाहिए। मच्छरों से बचने के अलावा आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, जो आप उसके लिए मच्छरदानी में छेदों की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपको जिंदा रखती है। अगर आपको जिंदा रहना है, जिंदा महसूस करना है, तो हमें एकाग्र होकर सोचना होगा। एकाग्र होकर हमें यही सोचना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एकाग्रता जो एकनाथ के पास थी, जो कि एकनाथ सेवा में, निष्ठा में, संकल्प में अपनी एकाग्रता के प्रतिमान बन गए। एकलव्य के बारे में आप सब जानते हैं। एकलव्य ने एकाग्रता की वजह से धनुर्विद्या सीखी। एकलव्य ने गुरु की मूरत सामने रखकर अपनी ग्रहणशीलता बनाए रखी। आप में से मीरा को कौन नहीं जानता? मीरा एक तारा बजाती थी, अपने भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थी, जिसे वो अपना पति मानती थी। सत्य के प्रति मीरा की ग्रहणशीलता का परिचय हमें साहित्य के विभिन्न विचारों के अंतर्गत मिलता है। हमें एकाग्र विचारक बनना चाहिए। अगर हम एकाग्र विचारक नहीं बन पाते, तो इंसान दोहरा विचारक ही बना रहता है। दोहरा विचारक जो कि
बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है, दुविधाग्रस्त है। दो विपरीत विचारों की दुविधा में हम फंसे हुए हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है। मैं ये काम करूंगा, फिर ये दूसरा विचार हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये मैं काम आज नहीं करूंगा, ये काम मैं कल कर लूंगा। जो दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, वे कार्य कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों में एकाग्रता विद्यमान नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन में तय ही नहीं किया कि वे क्या चाहते हैं। जो लोग एकाग्र विचारक बन जाते हैं, तो उनके जीवन की अनेक समस्याएं सुलझ जाती हैं। तो अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें एकाग्र विचारक बनना बहुत जरूरी है। हमें एकाग्र विचारक जिस दिन हम बन जाएंगे, उस दिन अखंड जीवन जीने का हमें मौका मिल जाएगा। डॉक्टर निशंक जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंसान दुविधाग्रस्त होने की वजह से दुखी रहता है, क्योंकि उसका मन यह निश्चित ही नहीं कर पाता कि सर्वप्रथम मुझे कौन सा कार्य करना है। दो कार्यों के बीच में झूल रहा मन एक बार चंचल हो जाता है, फिर दूसरा विचार उसके मन में आने पर विचल जाता है, तीसरा विचार आकर वो उसी काम को रोक देता है। इस तरह बहुत से लोग अनेक व्यक्तित्व के साथ जीते हैं। जिन लोगों का भाव अलग होता है, विचार अलग होते हैं, वो वाणी से लोगों के सामने कुछ अलग कहते हैं, काम कुछ अलग ही तरह के करते हैं। मन, वचन और कर्म में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं होता। जिनका संबंध न भाव से है, न वाणी से है, उन लोगों का जीवन सदैव खंडित रहता है। किस कार्य को करने के बारे में आपने सोचा? कौन सा कार्य किया? आप क्या करने गए थे? क्या करके लौटे? हम किस वस्तु को पाने की इच्छा कर रहे थे और कौन सी वस्तु पाकर हम वापस आ गए? तो ये दोहरे व्यक्तित्व का प्रभाव है। जब हम एकाग्र विचारक बनने का हमें अनुभव हो जाता है, जिस दिन हम एकाग्र विचारक बनने का निश्चय कर लेते हैं, उस दिन सच्चाई और बुराई आपके अंदर समा जाती है। सच्चाई बुराई में से हमें किसका साथ देना चाहिए, ये अपनी मानसिकता के अंदर शामिल हो जाती हैं। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपके अंदर क्या चलता है? क्या आप यह सोचते हैं कि सामने वाला कब बोलना बंद करे तो मैं कुछ कहूं? कुछ लोग बिना सांस लिए बोलते ही चले जाते हैं। सामने वाला पूरी तैयारी करके बैठता है कि कब ये चुप हो तो मैं बोलूं, लेकिन सामने वाला बोलने ही नहीं देता। देखने वाले को लगता है कि सुनने वाले लोग कितने ग्रहणशील हैं, कितने ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, परंतु वे कुछ नहीं सुनते। उनके मन में वार्तालाप ही चलता रहता है। वार्तालाप के दौरान इतनी देर उनका मन कहाँ था, एकाग्रता कहाँ थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं गया। बहुत सी स्थितियां हमें इस तरह से प्राप्त होती हैं। तो इन स्थितियों को एक बुढ़िया के जीवन में घटित होने वाली कहानी के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। बुढ़िया और गाजर की कहानी। एक बुढ़िया जब अपनी जीवन लीला को समाप्त करके मरने के बाद यमराज के समक्ष जब उसका खाता खोला गया, हिसाब किताब देखा गया, तो उसे कहा गया कि तुमने कोई पुण्य कर्म किया है, इसलिए तुम नरक में जाओगी, क्योंकि तुमने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। बुढ़िया ने कहा,
मैंने एक पुण्य किया है। मैंने एक बार एक गाय को गाजर खिलाई थी। उससे कहा गया, अच्छा, फिर गाजर को बुलाओ, वही तुम्हारी मदद करेगी। ऐसी कहानियां हमें कुछ समझाने के लिए कही जाती हैं। हमें कहानियों के मर्म से उलझने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है, उस लक्षणा अर्थ को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। गाजर गाजर उड़ते हुए वहां आई। बुढ़िया से कहा गया, उस गाजर से लटक जाओ, क्योंकि वो गाजर स्वर्ग जा रही है। अगर तुम अपने आप को संभाल पाई तो इस पुण्य की वजह से तुम भी स्वर्ग पहुंच जाओगी। बुढ़िया उस गाजर को पकड़कर लटक गई, स्वर्ग की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे जो भी मिला, उसने भी बुढ़िया की टांग पकड़ ली कि लगे हाथ हम भी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इस तरह एक के बाद एक बुढ़िया के सहारे कई लोग गाजर को पकड़कर एक दूसरे के नीचे लटकते जा रहे थे। तब उस बुढ़िया ने नीचे देखा कि इतने सारे लोग उसकी वजह से स्वर्ग जा रहे हैं, तो उसने कहा, छोड़ो, यह मेरी गाजर है। बुढ़िया के ऐसा कहते ही गाजर नीचे गिर पड़ी। गाजर की ताकत ही खत्म हो गई। हालांकि स्वर्ग में जाने की ताकत उस गाजर में विद्यमान थी, मगर बुढ़िया ने जैसे ही मेरी शब्द जोड़ा कि मैंने पुण्य किया था, तब गाजर की सारी ताकत ही खत्म हो गई। गाजर के नीचे गिरते ही सब लोग नीचे गिर गए जो उसको पकड़े हुए थे। उस गाजर से कितना बड़ा चमत्कार हो सकता था, मगर नहीं हुआ, क्योंकि बुढ़िया का जब अहंकार जागृत हुआ, तब वह स्वर्ग से वंचित हो गई। ये अहंकार ही है जो हमें विचलित कर देता है। अहंकार के मारे हम कुछ भी कार्य संपन्न नहीं कर पाते। इसी प्रकार से हमारे मन में भी विविधता विद्यमान होती है और हम दुविधाग्रस्त होकर यही कहते हैं, मुझे यह भी चाहिए, मुझे वह भी चाहिए। मन हजारों चीजों को पाने की लालसा रखता है। हम दुविधा की स्थिति में अपना सारा जीवन काट देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार होने ही जा रहा होता है कि दूसरा विचार हमारे मन में पनपना शुरू हो जाता है। जैसे अभी आपने पानी गैस पर उबलने के लिए रखा, पानी से भाप बनने ही वाली थी कि आपने गैस को बंद कर दिया। जिंदगी भर इसी कारण हमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। हम कर सकते थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमें अपने आप में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम में क्या कमी है। हमें एकाग्र विचारक बनना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होना, ये हमारे जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि एकलव्य, एकनाथ और मीरा जैसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, एकाग्रता के प्रति ग्रहणशील थे, इसीलिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में समाहित है। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति चिंतन मनन करना, अपने लक्ष्य की एकाग्रता को सुनिश्चित करना, ये हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य धर्म है। दूसरी बात, हम दुविधाग्रस्त रहते हैं। हम एक ही साथ अनेक बातों को सोचना प्रारंभ कर देते हैं। हम निर्णय ही नहीं ले पाते कि हमें क्या फैसला लेना है, हमें किस दिशा की ओर जाना है, हमें किस बात पर अडिग रहना है। जैसे आपके समक्ष एक पिक्चर आ रही है कि एक आदमी है कि मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी दुविधा में ग्रसित है। इस काम करने से मुझे क्या फायदा होगा,
पल भर में एक नया विचार आता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम छोड़ दो, तो हम तीसरे विचार की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार कोई निर्णय न ले पाने के कारण हम हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। तीसरी बात जो डॉक्टर निशंक जी ने कही है, विस्मृतिग्रस्त। इंसान को सही तरह से बातें याद नहीं रहती। हमें विस्मृतिग्रस्त से एकाग्र विचारक बनकर सही विकल्प को ग्रहण करना। अगर हम धीरे धीरे हर एक बात को भूलते चले जाएंगे तो हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। हमें एकाग्र विचारक बनकर इस विकल्प को अपने अंदर ग्रहण करना। दोहरा विचारक, इस भाव को अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति दोहरा विचारक होता है, दोहरा व्यक्तित्व रखता है, उसके भाव, उसके विचार, उसकी वाणी और उसकी क्रिया, ये चारों आपस में मेल नहीं खाते। जब भाव, विचार, वाणी, क्रिया ये अलग अलग दिशाओं की तरफ चलते हैं तो व्यक्ति हमेशा निष्फल रहता है। हमें अपने चंचल मन को काबू करने, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन को काबू करने के लिए एकाग्र विचारक बनना चाहिए। मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को मत डालता है। जैसे अर्जुन ने कहा था कि ये बहुत बलवान है, जब कृष्ण जी के द्वारा पूछा गया कि आप किसको ज्यादा बलवान मानते हो, तो वो कहते हैं कि मन सबसे ज्यादा बलवान है। तो संभवतः अपने चंचल मन को काबू करना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास के द्वारा ही चंचल मन को वश में किया जा सकता है और मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन के घड़े से भावनाएं न झलकें कभी, मन के घोड़े पर भी लगाम रहे, मन रहे शांत और शीतल, हो मन अगर प्रसन्न तो जीवन भर आराम रहे, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि बचपन में पैर चंचल होते हैं, जवानी में मन चंचल होता है और बुढ़ापे में जुबान चंचल होती है। तो इन सब को काबू, जैसे बचपन में बच्चे के पैरों की चंचलता को रोका नहीं जा सकता, जवानी में मन की चंचलता को रोका नहीं जा सकता, बुढ़ापे में जुबान की चंचलता पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो जिस प्रकार जवानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर का सबसे चंचल और बलवान हिस्सा हमारा मन होता है। जीवन को संवारने का मूल मंत्र अपने मन को संवारना है। जिसका मन मजबूत होगा, उसकी जवानी, बुढ़ापा सभी सुधर जाते हैं। तो हम सबको एकाग्र विचारक बनकर सत्य को आत्मसात करना है। सत्य को आत्मसात तभी किया जा सकता है जब हम अपने मन को एकाग्र बनाएं। मन को एकाग्र बनाकर ही दोस्तों हम अखंड जीवन जी सकते हैं। तो अखंड जीवन जीने का मूल मंत्र यही है कि हम एकाग्र विचारक बने। तो एकाग्र विचार भाव को अपने हृदय में धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।